अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नसरीन नवीद है और मैं यहाँ डायबिटीज़ सेंटर में एज शुगर स्पेशलिस्ट काम कर रही हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें मैं कुछ ज़ियाबतीस के मुतल्लिक़ जो अलामात हैं और जो पेचीदगियाँ हैं उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये कि जब शुगर होती है, शुगर खून में उसकी सतह ज़रूरत से ज़्यादा है, यानी कि आप किसी भी वक्त अगर अपनी शुगर चेक कर रहे हैं और वो 200 से ज़्यादा है तो अमूमन कुछ अलामात भी हैं तो उसको हम कहते हैं कि शुगर है। तो उसके लिए मज़ीद टेस्ट होते हैं जो आपको करवाने चाहिए, जिससे आपको पता चले कि वाकई आपकी शुगर की सतह कितनी है। ठीक है, अमूमन जब शुगर ज़्यादा होती है उसकी अलामात यही होती हैं कि आपको बार बार प्यास लग रही होती है, आपका मुंह खुश्क हो रहा होता है, बार बार आपको वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ती है, पेशाब बार बार आता है, या इसके अलावा आपकी हो सकता है नज़र थोड़ी सी धुंधलाहट आ रही हो, आपको थोड़ी सी परेशानी सी कैफियत हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, और कुछ नहीं तो कई लोग अमूमन सिर्फ इस तकलीफ़ के साथ भी आ जाते हैं कि उनके पाँव की तलियां जल रही हैं या कोई ऐसा ज़ख़म हो गया है जो ठीक नहीं हो रहा। तो इस तरह शुगर की ज़्यादती की बहुत ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक सबको यही अलामात हों, कोई एक अलामत भी हो सकता है, इनमें से हो सकता है कोई ना भी हो और आपने अचानक से शुगर चेक की और आपको पता चल गया हो कि शुगर है। ठीक है, तो जब आपको 200 से ज़्यादा किसी भी वक्त शुगर ज़्यादा है तो आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाना है और उसके टेस्ट करवाने हैं। इसके अलावा जो मेन मसला जब शुगर की तशख़ीस हो जाती है और आप अमूमन शुगर की दवाई या इंसुलिन ले रहे होते हैं तो अमूमन एक पेचीदगी ये होती है कि शुगर किसी भी वक्त आपकी गिर सकती है। तो गिरने की भी कैफियत अलामात होती हैं कि जब शुगर गिर रही होती है कुछ मरीज़ों को पता चल जाता है, कुछ को नहीं भी पता चलता। तो अमूमन शुगर गिरने की जो अलामात होती हैं उसमें ये होता है कि आपको एकदम पसीना सा आ जाता है, घबराहट शुरू हो जाती है, ठंडे पसीने या कपकपी जिस्म में लग जाती है, जिस्म आपका कांपना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों का सर दर्द शुरू हो जाता है। इसके अलावा रंग भी हो सकता है थोड़ा पीला पड़ जाए आपका। ठीक है, और आपकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो नहीं रहती है, आपको समझ नहीं आ रही होती कुछ चीज़ों की, या कई दफ़ा अगर बहुत ही शुगर गिर जाए तो बेहोशी की सी कैफियत भी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उस वक्त भी ज़रूरी है कि अगर आपके पास घर में ग्लूकोमीटर मौजूद है तो उस वक्त आप फ़ौरन अपनी शुगर चेक करें। अगर किसी भी वक्त आपकी शुगर 70 से कम है तो उस वक्त कुछ ना कुछ आपको फिर मीठा लेने की ज़रूरत है। ठीक है, वो बेशक आप 2 टॉफ़ियाँ पड़ी हैं तो वो चूस लें, या आधा कप जूस या कोक कोई भी हो, शुगर फ्री नहीं लेकिन जो रेगुलर जूस या कोई भी ड्रिंक होता है वो आप पी लें। और कुछ नहीं है तो आप 1 चम्मच शहद या चीनी थोड़े से पानी में घोल के पी लें ताकि आपकी शुगर लेवल थोड़ी बढ़ जाए। ठीक है, 10-15 मिनट बाद अपनी दोबारा शुगर चेक करें और अगर तो वो बेहतर होगी और आपके अलामात भी बेहतर हैं तो ठीक है, नहीं तो आप उस वक्त खाना भी खा लें अपना फ़ौरन, अगर खाने का वक्त है आप खाना खा लें और जितना जल्द फिर हो सके अपने डॉक्टर के पास जाएं और अपनी दवाई की जो एडजस्टमेंट है, हो सकता है आपकी डोज़ आपके लिए ज़्यादा है या इंसुलिन आप ज़्यादा लगा रहे हैं या उसकी कोई ना कोई उस वक्त अगर कोई वजह है ताकि आपको समझ आए कि क्या वजह है उसके उस वक्त के गिरने की। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, ख़ास तौर पे बच्चों में जब शुगर गिरती है और वो इंसुलिन ले रहे होते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि उस वक्त कुछ ना कुछ आपको ये समझ हो। बच्चे अगर स्कूल में हैं, टीचर्स को इसके बारे में पता होना चाहिए, उनके साथ जो बहन भाई या दोस्त अगर जा रहे हैं स्कूल उस वक्त उनको भी पता होना चाहिए कि अगर बच्चे की ऐसी कैफियत होती है कि उसको बेहोशी सी आ रही है, उसको एकदम पसीना सा आ रहा है, घबराहट हो रही है, कुछ लोगों को झटके भी पड़ने शुरू हो जाते हैं, कुछ बच्चों को शुगर बहुत लेवल लो हो तो जो साथ वाले लोगों को पता होना चाहिए कि इस बच्चे को शुगर है और उस वक्त उन्होंने क्या करना है। ख़ास तौर पे छोटे बच्चों में शुगर गिरने के अलावा शुगर एक सतह से ज़्यादा हो तब भी उसके लिए फ़ौरन कोई हल करना कई दफ़ा मुमकिन तो नहीं होता, लेकिन अगर तो आप देख रहे हैं कि बच्चा जो है उसको बार बार प्यास लग रही है, पेशाब आ रहा है, उसको भूख एकदम बहुत ज़्यादा लग रही है, या उसकी जो सांस लेने की स्पीड वो बढ़ गई है, उसके पेट में एकदम दर्द हो रहा है या उसको उल्टी आनी शुरू हो गई है, तो उस वक्त ज़रूरी है कि फ़ौरन आप उसको हॉस्पिटल लेके जाएं, क्योंकि घर पे आप कुछ ऐसा अमूमन नहीं कर पाएंगे बिकॉज़ उस वक्त शुगर के साथ साथ बच्चे के जिस्म से पानी भी बहुत ज़्यादा खारिज हो रहा होता है, तो उस वक्त इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। बच्चों को अमूमन ड्रिप की ज़रूरत होती है, पानी की ड्रिप, फिर इंसुलिन ड्रिप में डाल के आहिस्ता आहिस्ता उसकी शुगर की सतह को नीचे लाया जाता है।
اگر آپ کسی کو بھی ایسے بچے بڑے کو جانتے ہوں جس کے شوگر کے لیولز ضرور سے ایسے زیادہ رہتے ہوں یا زیادہ گرتے بھی ہوں، تو بہت ضروری ہے کہ وہ اچھے ڈاکٹر سے اپنا علاج کروائیں، مکمل ٹیسٹ کروائیں. تو TDC میں ان ساری سہولیات موجود ہیں، یہ سارے ٹیسٹ موجود ہیں، ایجوکیٹرز موجود ہیں، ڈاکٹرز موجود ہیں جو آپ کے اس کے بارے میں بہتر آپ کو انفارمیشن دے سکتے ہیں. تو آپ ضرور TDC تشریف لائیں اور اپنا مکمل علاج کروائیں. Thank you.